2 दिसंबर 1943 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन सेना ने इटालियन पोर्ट बारी पर एयर स्ट्राइक की, जिससे पोर्ट पर मौजूद 17 जहाज पूरी तरह से डैमेज होकर पानी में डूब गए और 1000 अमेरिकन एंड ब्रिटिश सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन जांच के बाद पता चला कि इन सोल्जर्स की जान तो पानी में डूबने से नहीं बल्कि शरीर में जहर फैलने से हुई है। जी हाँ, दरअसल इन 17 जहाजों में से एक जहाज अमेरिका का SS जॉन हार्वी था, जिसमें बायो वेपन्स बनाने के लिए एक सीक्रेट लेबोरेटरी बनी हुई थी और इस जहाज में कई जानलेवा केमिकल से बने हुए 2000 से भी ज्यादा बायो वेपन्स मौजूद थे और हमला होते ही ये वेपन पानी में घुल गए और जिससे कि किनारे का पूरा पानी इन्फेक्टेड हो गया और इसके कांटेक्ट में आने वाले सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी। अब वैसे तो ये काफी दुखद घटना थी, लेकिन इसने मेडिकल साइंस के लिए उम्मीद की किरण जगा दी, क्योंकि इसकी स्टडी में डॉक्टर्स को कैंसर सेल्स को मारने का एक केमिकल मिल चुका था। लेकिन फिर उस केमिकल के साथ में क्या हुआ और आखिर क्यों 1950s में अचानक से सभी कैंसर रिसर्च प्रोग्राम पर बैन लगा दिया गया और इस इंसिडेंट के 75 साल के बाद अब क्या डॉक्टर्स को कैंसर से लड़ने का क्योर मिल चुका है? जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कई जानलेवा बीमारियों का कारण है। जैसे कि कोरोना वायरस पैंडेमिक में 7 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। साइंटिस्ट वैसे ही डेडली वायरस का यूज कर रहे हैं कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज खोजने के लिए। जी हाँ, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही ये वायरस कैंसर सेल्स को काट रहे हैं। एंड सरप्राइजिंगली इस टेक्नोलॉजी के कई ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुल भी हो चुके हैं और पर्दे के पीछे सदियों से चली आ रही ये रिसर्च लाइमलाइट में तब आई जब कैंसर सर्जन ह्यूमन फोंग ने इसी वायरस की मदद से लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट को ठीक करके दिखा दिया और रिसर्चर्स के मुताबिक ये वायरस लंग्स, ओवरीज और ब्रेस्ट जैसे 8 टाइप के कैंसर्स का इलाज कर सकता है। इस वक्त रिसर्चर्स ओनिक्स 015 एंड वैक्सीनिया वायरस की मदद से कैंसर सेल्स को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके रिजल्ट्स इतने पॉजिटिव आए हैं कि वैक्सीनिया वायरस ने एनिमल्स ट्रायल्स पास कर लिया है और FDA अप्रूवल मिलते ही इस वायरस के 100 ह्यूमन ट्रायल्स भी सक्सेसफुल रहे हैं, यानी प्रोग्रेस बहुत तेज है। बट वेट, डू यू नो हाउ दिस ऑल स्टार्टेड? इन रीसेंट कैंसर स्टडीज के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि वायरस से कैंसर सेल्स को मारने के आइडियाज ने जन्म कैसे लिया था। तो 1904 में ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर की पेशेंट इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी और इसके इलाज के दौरान अमेरिकन डॉक्टर जॉर्ज डॉक ने कैंसर सेल्स को लेकर वायरस का एक स्ट्रेंज रिस्पॉन्स नोटिस किया, जिसके मुताबिक इस वायरस की वजह से उसका कैंसर ठीक हो रहा था, यानी कि कैंसर की वजह से उनका लीवर जो कि फूल गया था वो दोबारा अपने नॉर्मल साइज में रिटर्न हो रहा था और पेशेंट की बॉडी के उन ऑर्गन्स में मौजूद कैंसर सेल्स भी मर रहे थे। लेकिन वो समय ऐसा था जब नॉर्मल से नॉर्मल बीमारी से भी लोग मारे जाते थे, क्योंकि मेडिकल इतनी एडवांस नहीं हुई थी जैसी आजकल है और इसी वजह से डॉक्टर जॉर्ज डॉक को भी कई एक्सपेरिमेंट्स के बावजूद इसके पीछे का सही कारण नहीं मिल पाया, जो देखकर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया और एक रिसर्च पेपर पर इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स लिखकर पब्लिश कर दी, ताकि फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करके कैंसर सेल्स को मारकर इंसान की जान बचाई जा सके। फिर 2 दिसंबर 1943 के दिन इटालियन पोर्ट बारी पर जब बायो वेपन वाली बोट सिंक हुई तो इस केमिकली इन्फेक्टेड वाटर की स्टडी में साइंटिस्ट को पता चला कि इसमें एक तो ऐसा केमिकल वायरस है जो कैंसर सेल्स को मार सकता है। तभी फेमस कैंसर स्पेशलिस्ट कॉर्नेलिस पी रॉड्स ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। अब आपको बता दें कि डॉक्टर रॉड्स कैंसर की ट्रीटमेंट खोजने में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि 1932 में उन पर यह इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने खुद कैंसर सेल्स को पेशेंट में इंजेक्ट कर दिया था। हालांकि इस बारे में कभी भी बाद में कोई एविडेंस नहीं मिला और पता चला कि जो डॉक्टर साहब थे यानी कि रॉड्स, उनको अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च का अवार्ड न मिले, इसलिए उन पर गलत इल्जाम लगाए गए थे। खैर, उन्हें भी इस एक्सपेरिमेंट में कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला, लेकिन ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि वायरस कैंसर सेल्स को खत्म कर सकते हैं। लेट 1950s वायरस एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमंस। सन 1950 में डॉक्टर जॉर्ज डॉक और डॉक्टर रॉड्स की स्टडी फेमस कैंसर स्पेशलिस्ट चेस्टर साउथहैम की नजर में आती है और वो इसे आगे बढ़ाने का सोचते हैं, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग वायरस को कैंसर पेशेंट्स में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि उनके इफेक्ट्स को स्टडी किया जा सके। 1956 में उन्होंने अपने पहले ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने 30 कैंसर पेशेंट्स में कॉमन फ्लू एडिनो वायरस को इंजेक्ट करना शुरू किया और कैंसर को ऑब्जर्व करना शुरू किया। अब इस स्टडी में उन्होंने देखा कि 30 में से 26 पेशेंट्स के कैंसर ट्यूमर्स के साइज
धीरे धीरे कम हो रहे हैं और वो रिकवरी कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर चेस्टर साउथहैम यहीं पे नहीं रुके। उन्होंने तुरंत अपने दूसरे ट्रायल की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने 22 कैंसर पेशेंट्स को हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्ट किया। हालांकि शुरुआत में इस एक्सपेरिमेंट में भी पेशेंट्स के कैंसर सेल्स मर रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में 22 में से 14 पेशेंट्स को हेपेटाइटिस बी के सीवियर सिम्टम्स दिखने लगे। उन्हें पेट में दर्द होने लगा, फीवर आने लगा, स्किन येलो होने लगी और आखिर में एक पेशेंट की डेथ हो गई। जबकि बाकी के पेशेंट्स का वायरल इन्फेक्शन जैसे ही ठीक हुआ, तभी उनका ट्यूमर साइज 2 गुना स्पीड से बढ़ने लगा और देखते ही देखते उनमें से कुछ पेशेंट्स की मौत हो गई, जो देखकर गवर्नमेंट ने इस स्टडी को तुरंत ही बैन कर दिया। मॉडर्न रिसर्च ऑन कैंसर क्योर विद वायरस। 1990 में मेडिकल फील्ड के एक नए ब्रांच की शुरुआत हुई, जिसमें ऐसी मेडिकल एडवांसमेंट आई जो कि कई तरह के डिजीज से लड़ने की वैक्सीन बनाने में सक्षम थी। और उन्हीं में से एक डिजीज था कैंसर, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की मदद से जीन्स को ऐड या कट किया जाता है, जिससे बीमारी को ट्रीट करके क्योर किया जा सके। और इसी तरीके से कैंसर से लड़ने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ओनिक्स O50 एडिनो वायरस और वैक्सीनिया यानी कि स्मॉल पॉक्स वायरस को तैयार किया गया। अब ओनिक्स O50 की बात करें तो इसे रिसर्चर्स द्वारा इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है कि ये कैंसर पेशेंट्स की बॉडी के उन्हीं सेल्स पर अटैक करता है जिनमें P53 जीन इनफेक्टिव होते हैं। अब आसान शब्दों में बताएं तो P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन कहा जाता है, जो सेल्स को कैंसर के ट्यूमर बनाने से रोकता है। लेकिन बॉडी में जहां P53 इनएक्टिव हो जाता है, वहां कैंसर सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर हम यहां पे P53 की मौजूदगी के बिना वाले सेल्स को टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर दें, तो हम ट्यूमर और एट द एंड कैंसर को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसी खास तरह के मॉडिफाइड होने की वजह से ओनिक्स O50 बॉडी में एंटर होते ही सिर्फ कैंसर सेल्स को ही टारगेट करता है और उनका खात्मा कर देता है। और इस वक्त वायरस की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल ही चल रहा है, जिसके बाद ह्यूमन ट्रायल होगा और फिर इसे मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी कैंसर का पक्का ट्रीटमेंट आ जाएगा। अब चलिए जरा बात कर लेते हैं सेकेंड वायरस वैक्सीन यानी कि वैक्सीनिया के बारे में। तो ओनिक्स O50 से कहीं आगे निकल चुकी है ये, क्योंकि इनका एनिमल ट्रायल तो सक्सेसफुल हो चुका है और फिर 100 ट्यूमर पेशेंट्स पर ट्रायल भी सफल रहा है। यानी कि अब इसका सेकेंड ट्रायल हजारों की तादाद में सीरियस कैंसर पेशेंट्स पर होगा और अगर वो ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर इसका तीसरा ट्रायल किया जाएगा और फाइनली इसे कैंसर वैक्सीन के तौर पे मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। और इस प्रोसेस में अगले 5 साल लग सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वो पास वाली घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।